वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। एक बार फिर से सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको टैरो कार्ड रीडिंग करवानी है या कुंडली एनालिसिस करवाना हो, क्योंकि मैं टैरो कार्ड रीडर भी हूँ, एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, तो मेरी जितनी भी सर्विसेज अगर आपको चाहिए उसकी सारी डिटेल्स आपको स्क्रीन पर मिल जाएंगी। फ्रेंड्स, रीडिंग्स पेड होती हैं तो प्लीज़ वही कांटेक्ट करिएगा जो रीडिंग्स पेड ले सकें और आपका भी समय ना ख़राब हो, मेरा भी समय बचे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और आज का जो वीडियो है वो ये है कि आप पर कौन नज़र रख रहा है, किसकी नज़रों में आप हो। ये कोई भी हो सकता है, आपका एक्स लवर, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, एक्स हस्बैंड वाइफ, या कोई आपका करंट पार्टनर जो अभी तो आपसे रिश्ते में दूरी पर है, यानी कि रिलेशनशिप में ऑन एंड ऑफ चल रहा है या कांटेक्ट नहीं है किसी भी तरह से, या फिर ये आपका हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं जो अभी आपके साथ हैं। तो आप जानना चाहते हो कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो आपके ऊपर नज़र रखता है। सामने से वो व्यक्ति शायद कभी दिखाता भी ना हो या दिखाती भी ना हो। तो आज हम इस टॉपिक को अपने इस वीडियो में कवर करेंगे। ध्यान रहे, ये एक जनरल रीडिंग है जो कि टाइमलेस होगी। जितना रेजोनेट करे उतना ही रखें, लीव द रेस्ट बिहाइंड। तो ज़्यादा स्ट्रेस आउट नहीं होना। रीडिंग्स को हमेशा पॉजिटिव एंड लाइट हार्टेड एनर्जी के साथ देखा करें, क्योंकि स्ट्रेस में अगर आप आओगे, जनरल रीडिंग में जो आपको गाइडेंस मिल रही है उसको फिर सुनते हुए आप अपना मूड भी ख़राब करोगे, आपको एंजाइटी भी होगी और आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन भी होगी। तो मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स या मेरे व्यूअर्स हैं, मैं हमेशा कहती हूँ टैरो कार्ड आपको एक गाइडेंस के रूप में दिखाई देता है, सुनाई देता है। और अगर आपको बहुत एक्यूरेसी से जानना है, डीपली जानना है कि लाइफ में क्या कुछ होगा या हुआ है या होने वाला है, तो उसके लिए अगर आप पर्सनल पेड कंसल्टेशन बुक करते हो तो ज़्यादा क्लैरिटी आपको मिलती है। चलिए वीडियो शुरू किया जाए। कार्ड्स को ऑलरेडी शफल कर रखा है मैंने, सो दैट टाइम ना वेस्ट हो और सीधा मुद्दे की बात पर आए। तो यहाँ जो दिखाई दे रहा है, सबसे पहले आप पर किसकी नज़र है या कौन आप पर नज़र रख रहा है। तो ये कोई आपका जानकार ही है जिसे आप जानते हो। और मुझे जो वाइब्स आ रही हैं कार्ड्स को देखते हुए, तो ऐसा लग रहा है कि ये आपका कोई लव रिलेशनशिप का मैटर हो सकता है। कोई आपका लव्ड वन है, कोई आपका बॉयफ्रेंड है या कोई गर्लफ्रेंड है आपकी, आपके हस्बैंड या वाइफ हैं जो अभी आपसे नाराज़ हैं। और यहाँ पर नो कांटेक्ट मुझे दिखाई दे रहा है। या तो आप लोगों की बहुत कम बात हो रही है या टोटल नो कांटेक्ट है, किसी भी रूप में कोई कांटेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर ये इंसान आपकी पल पल की खबर जानना चाहता है कि आप लाइफ में क्या कर रहे हो, किसके साथ हो, कौन है नया जो आपकी लाइफ में आया है या जिसकी वजह से आपने इस इंसान से थोड़ी दूरियां बना ली हैं। ऐसा आपके पर्सन सोच रहे हैं राइट नाउ। कुछ कार्ड्स यहाँ पर ये भी बता रहे हैं कि ये इंसान आपको रिसेंटली मिले हैं, यानी कि दोबारा इनके साथ आपका या तो रीयूनियन हुआ है, या कुछ लोगों के लिए ये कोई नया इंसान है जिनके साथ आपका कोई नया लव अफेयर या कोई नई फ्रेंडशिप हुई है। तो ये इंसान आपके सोशल मीडिया पर पहली बात बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा स्टॉकिंग के कार्ड्स हैं। लगातार आपको अपनी आंखों के आगे रखना, आपके बारे में पल पल की जानकारी निकलवाना। ये भी हो सकता है कि आपके बीच में कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो, कोई ऐसा आप दोनों को जानने वाला आपका कोई म्यूचुअल रिलेटिव हो, या फिर कोई ऐसा इंसान जैसे अगर आप कहीं पे ऑफिस में मिले हो, किसी प्रोफेशनल प्लेस पर मिले हो, तो आपका कोई ऑफिस का कोलीग वो भी आपकी जानकारी इस इंसान को आपके बारे में दे रहे हैं। तो ये आप पर नज़र रख क्यों रहे हैं उसका रीज़न भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि नज़र रखना तो ठीक है, लेकिन वजह क्या है, क्यों नज़र रख रहे हैं आपको। तो यहाँ पर जो दिख रहा है कि ये इंसान या तो आपसे प्यार करते हैं या फिर इस इंसान को आपके साथ हो सकता है किसी बात को लेकर डर हो कि अगर इनकी लाइफ में कोई और आ चुका है
या और आने वाला है, तो क्या ये इंसान उसी वजह से मेरे साथ बात नहीं कर रहे या मेरे साथ इन्होंने सेपरेशन लिया हुआ है। क्योंकि यहाँ पर ना मुझे कम से कम 60% लोगों का ना अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छा खासा कम्युनिकेशन नहीं दिख रहा। या तो लड़ाई झगड़ा हुआ है आप लोगों का, या ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको पहले छोड़ा हो, कुछ भी कह के, कोई भी रीज़न दे के या रीज़न ना भी बता के, लेकिन बाद में जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आए तो शायद आपने इतना इम्पोर्टेंस इनको उस रूप में नहीं दी जब आप पहले इनको दिया करते थे। तो ये इंसान ना माइंड में ऐसे ऐसे थॉट्स बना रहे हैं कि शायद मेरे पर्सन की लाइफ में कोई और इंसान आ चुके हैं या फिर मेरा पर्सन अब मेरे में इंटरेस्टेड नहीं है। बाकियों के लिए मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये आपका कोई ऐसा पर्सन है जानने वाला जिसके साथ आपकी लाइफ में फ्रेंडशिप बहुत अच्छी रही है। शुरू से ही आप फ्रेंडशिप अच्छी निभाते आए हो, यानी कि आपने हमेशा एक दूसरे को फ्रेंड जोन में रखा, काफ़ी सारी लाइफ की बातों को शेयर किया, लाइफ के मोमेंट्स को एंजॉय किया, और आप लोगों की फ्रेंडशिप मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है। तो हो सकता है ये आपका कोई लव अफेयर या लव मैटर ना हो, आप बिज़नेस में कोई पार्टनर्स हो सकते हो। ऐसा भी हो सकता है कि ये आपका कोई स्कूल फ्रेंड हो, कोई कॉलेज का फ्रेंड हो, और आपने बाद में इकट्ठों ने अपना जो करियर है वो भी सेम टाइम पर स्टार्ट किया हो। और बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी ये भी है कि इन्हीं के साथ आप जॉब पर या किसी बिज़नेस पर भी इकट्ठे काम करते रहे हैं, लेकिन बाद में बाहरी लोगों के इन्फ्लुएंस के कारण, जैसे बाहर के लोग आपके बीच में इंटरफेयर करते होंगे, किसी ने आप दोनों के बीच में कोई ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दी हो या ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर दिया हो जिसकी वजह से आप दोनों आज उतनी अच्छी फ्रेंडशिप में नहीं हो सकता है आज आप दोनों ही अपनी लाइफ की अलग अलग जर्नीज़ पर हो, अलग अलग सिटीज़ में भी हो सकते हो, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोगों का मुझे लॉन्ग डिस्टेंस भी दिख रहा है। तो यहाँ पर तो ये फ्रेंडशिप वाला मैटर मुझे ज़्यादा दिख रहा है। लव वाले केस भी हैं, लेकिन फ्रेंडशिप का जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा है। और ये आपका जो भी फ्रेंड है ये आपको पहले से जानता है, कोई नया फ्रेंड नहीं है। ये आपके सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्पाइन के कार्ड्स बहुत हैं। जाहिर सी बात है, हम रीडिंग जो कर रहे हैं वो स्पाइन पर ही कर रहे हैं कि आप पर कौन नज़र रख रहा है, तो उससे रिलेटेड बहुत कार्ड्स यहाँ पर निकले हुए हैं। तो ये इंसान लगातार आपको सोशल मीडिया पर, जैसे कोई फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, स्नैपचैट हो गया, व्हाट्सएप हो गया, या कोई भी ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जहाँ पर आपका भी अकाउंट हो, इनका भी हो, या इन्होंने कोई फेक अकाउंट बनाकर आपके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना शुरू कर दिया हो। ये इंसान आपसे अटैच फील करते हैं, और मुझे लगता है कि हो सकता है आगे आने वाले 3 महीनों में या 3 हफ्तों में इसी इंसान के साथ आपकी दोबारा बातचीत शुरू हो जाए, क्योंकि ऐसा इस इंसान का करंट थॉट दिखाई दे रहा है। मन में ऐसे विचार आ रहे हैं कि आपके साथ दोबारा उन चीज़ों को स्टार्ट किया जाए। बाकी जो मैं दूसरे कार्ड्स की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, कुछ लोगों के लिए फ्रेंड्स, मुझे ये दिख रहा है कि ये इंसान जो हैं आपके हस्बैंड वाइफ रह चुके हैं एक टाइम पर इनसे अभी आपका या तो डाइवोर्स हो चुका है या आप ऑलरेडी किसी डाइवोर्स के प्रोसेस से जा रहे हो। तो ये पर्सन जो है, अगर आप भी इनको स्टॉक करते हो, क्योंकि आपकी एनर्जी भी आई है, और आपके पर्सन पहले आपको स्टॉक नहीं करते थे, पहले इनकी लाइफ में मुझे कुछ और भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। अलग अलग सिनेरियोज़ यहाँ पर निकल कर आए हैं, क्योंकि यहाँ पर कार्ड्स बता रहे हैं या तो इनकी लाइफ में शुरू से ही इनके घर वालों का ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा, घर वाले हो सकता है ज़्यादा आपके पर्सन को डोमिनेट करते हों, और आपके पर्सन कभी भी आपके लिए खुद से स्टैंड ना लेते हों, और शायद उसी की वजह से आप दोनों में सेपरेशन आया है। कुछ लोगों के पर्सन जो हैं आपके चाइल्ड को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस हैं, काफ़ी ज़्यादा इनको
आपके जो भी बच्चे हैं उनके बारे में ये सोचते हैं, और शायद उसी चीज़ के कारण ये इंसान आपको सोशल मीडिया पे ढूंढते हैं। शायद आपने इनको या ब्लॉक कर रखा है या इन्होंने आपको अगर पहले कभी ब्लॉक किया होगा, लेकिन अब ये इंसान आपके बच्चों के कारण बहुत ज़्यादा अपने आप को इनसिक्योर फील कर रहे हैं। तो ये मुझे मैरिड पर्सन के साथ आपकी डीलिंग दिखाई दे रही है। या तो आप इनकी वाइफ हो या आप इनकी एक्स वाइफ हो सकती हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप जिनसे डील कर रहे हो वो इंसान पहले से मैरिड है। तो ये इंसान आपको काफ़ी स्टॉक करते हैं, और स्पेशली इस इंसान का जो थॉट है आपके बारे में हमेशा चलता रहता है। कांस्टेंट थॉट दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं है कि एक महीने पहले देखा तो अगले एक महीने तक इनको कुछ खबर ही नहीं है कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो। तो ये इंसान काफ़ी आपसे अट्रैक्टेड है, स्पेशली फिज़िकल अट्रैक्शन। तो यहाँ पे इंटेंस कनेक्शन मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों का ये कनेक्शन बहुत जल्दी स्टार्ट हुआ होगा, बहुत क्विक, लेकिन जितनी जल्दी स्टार्ट हुआ उतनी जल्दी लड़ाइयाँ भी बढ़ गई। मिसअंडरस्टैंडिंग्स तो शुरू से ही रही हैं, क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स ही बता रहे हैं कि स्टार्टिंग से ही आप लोगों की जो बॉन्डिंग थी वो बहुत अच्छी रही है। चाहे लड़ लो झगड़ लो, लेकिन फिर भी इकट्ठे होते थे। लेकिन अब ये टाइम ऐसा निकल चुका है, या ऐसा आपको फील होता है कि मेरा पर्सन कहीं ना कहीं मुझसे इमोशनली दूर हो गए हैं, उतना ज़्यादा मुझसे फीलिंग्स को शेयर नहीं करते, या फिर इनकी लाइफ में कोई और भी है, ऐसा आपको दिखाई देता है। या तो आपने खुद भी इनको स्टॉक किया हो, क्योंकि सारी एनर्जी जो है आपके पर्सन की नहीं, मेरे व्यूअर्स की एनर्जी भी म्यूचुअल आ रही है। और कुछ लोगों के लिए, यानी कि कम से कम 20 to 35% लोगों के लिए आप भी इनको खुद से स्टॉक करते हो। वो तो आप पर नज़र रख ही रहे हैं, लेकिन आपने भी उनको कहीं भुलाया नहीं है। आप भी उनके ऊपर लगातार अपनी वॉच आई रखते हो, देखते हो कि उनकी लाइफ में क्या कोई नई गर्लफ्रेंड आ गई, कोई नया बॉयफ्रेंड आ गया, क्या उनकी लाइफ में चल रहा है, ये इंसान क्यों आपसे इतना ज़्यादा कांटेक्ट करने के लिए टाइम ले रहा है। क्योंकि यहाँ पे डिले के कार्ड भी बहुत निकले हैं। शायद काफ़ी महीनों से इस इंसान ने आपसे कांटेक्ट नहीं किया, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो अब कुछ और कार्ड्स भी यहाँ पे देखती हूँ जो यहाँ मुझे फील हो रहा है, मैं वही बताऊँगी। क्योंकि मैं रीडिंग्स को ट्रेडिशनली भी करती हूँ, इंट्यूटिवली भी करती हूँ और साइकिकली भी करती हूँ, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स होते हैं, हर चीज़ को ध्यान में रखना होता है। ये केवल जनरल रीडिंग है, तो आपको इसी रूप में इसको सुनना है, और जो गाइडेंस यहाँ पर निकल रही है मैं आपको वो भी बताती हूँ। कुछ लोगों का तो यहाँ पर बिल्कुल ब्रेकअप हो चुका है, और आपके पर्सन अपनी लाइफ में या तो किसी से शादी कर चुके हैं, और अगर अभी तक उनकी शादी नहीं हुई तो आपके पर्सन मूव ऑन होने के बारे में सोच रहे हैं। इस कनेक्शन को बचाने के लिए उनको लगता है कि शायद कोई उम्मीद बाकी नहीं रही, और फैमिली प्रेशर भी हो सकता है उनकी लाइफ में, जिसकी वजह से आपके पर्सन को आपसे दूर जाने का डिसीजन लेना पड़ा। लेकिन दूर जाने के बाद भी ये पर्सन अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, क्योंकि इनका इमोशनल इम्बैलेंस का कार्ड निकला है। और जब भी इमोशनल इम्बैलेंस का कार्ड निकलता है तो वो यही बताता है कि ये इंसान जो है अपने आप को गिल्टी में रख रहे हैं। इनसे गलतियां जो भी हुई, ये अपने आप को उसके लिए शर्मिंदा भी होते हैं, अपने आप को कोस भी रहे हैं, और रिग्रेट की एनर्जी में है कि जो हुआ, जो इन्होंने किया वो गलत किया, या जो भी किस्मत ने इनके साथ किया। आपसे दूर जाने के बाद आप पर लगातार इनकी नज़र है, और आपको ये पसंद भी बहुत करते हैं। शायद कई लोगों के केस में इस इंसान ने आज तक ये बताया ही नहीं होगा कि अभी तक जितने भी इनको लाइफ में रिलेशन मिले हैं, आप सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव, सबसे ज़्यादा आप केयरिंग पार्टनर के रूप में और अनकंडीशनल लव देने के रूप में इनकी लाइफ में आए हो। ये आपको अपना लकी चार्म भी मानते हैं, खुश किस्मत मानते हैं कि ऐसा पार्टनर बहुत टाइम के बाद इनकी लाइफ में आया था या आई थी, लेकिन अपने परिवार के खिलाफ नहीं जा सकते, या शुरू से ही आप लोगों का कास्ट कल्चर
रिलीजन और सोशल स्टेटस डिफरेंट हो सकता है, एथनिसिटी, कम्युनिटी अलग हो सकती है, जहाँ पर इनको लगा कि मैं अगर फ्यूचर में जाऊँगा भी या जाती भी हूँ तो आगे जाकर एक पॉइंट पर आकर इस रिश्ते को ख़त्म ही करना होगा। तो यही सोचते हुए ये इंसान आपकी लाइफ से गए हैं। लेकिन यकीन कीजिए गाइस, ट्रस्ट मी, ये जो कार्ड्स यहाँ पर निकल कर आए हैं वो यही बता रहे हैं कि रिश्ता ज़रूर इन्होंने ख़त्म किया है, लेकिन ये आपको देखते बहुत हैं, आप पर इनकी नज़र रहती है, आपके किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पे भी देखते हैं, और ये भी हो सकता है कि आपकी कोई ईमेल आईडी इनके पास हो तो ये उस पर किसी दूसरी आईडी से कोई मैसेज ड्रॉप कर देना, कोई ईमेल ड्रॉप कर देना, ताकि देखते हैं आप उस पर क्या रिएक्शन देते हो क्या नहीं। तो ये इंसान आपको पसंद बहुत करते हैं। अकेला फिज़िकल अट्रैक्शन ही, यहाँ पर मुझे इमोशनल कनेक्शन भी आप लोगों का बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। अगले कुछ कार्ड्स यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ये पर्सन जो भी है स्पेशली आपको बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन के रूप में देखते हैं, कि आपको बहुत नॉलेज है, आप लाइफ में हमेशा अपने ग्रोथ पर काम करने वाले हो सकता है जब ये आपको मिले थे तब आप उस तरह के एटीट्यूड में या उस तरह की लाइफ आप नहीं जी रहे थे जो आप आज के टाइम जी रहे हो। तो ये कंपैरिजन भी बहुत करते हैं आपकी पुरानी ज़िंदगी के साथ और आपके प्रेजेंट के साथ। इस इंसान ने आपको इवॉल्व होते हुए, लाइफ में आगे ग्रो होते हुए देखा है, और ये आपकी अचीवमेंट से भी कभी कभी इनसिक्योर हो जाते हैं। इनको इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स भी अपने अंदर फील होता है। चाहे ये पर्सन आपको बताए ना बताए गाइस, ये इंसान आपसे अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा कि अगर इनका बस करे तो ये आज ही आपके पास फटाक से आ जाए और अपनी सारी गलतियों को माफ़ी के रूप में आपसे मांगे कि प्लीज़ मुझे फॉरगिवनेस दे दो, मैं अपोलोजाइज़ करता हूँ या करती हूँ, लेकिन आप मेरी लाइफ में वापस आ जाओ। काफ़ी कसूरवार अपने आप को फील कर रहे हैं आपके पार्टनर। कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि ये आपका लव कनेक्शन है, जिनके साथ आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं कमिटमेंट, मैरिज को लेकर, एक लॉन्ग टर्म स्टेबल लाइफ को लेकर। दोनों प्यार करते हैं, दोनों को लगता था ये एक डेस्टाइन्ड कनेक्शन है, आगे चलकर ये बहुत ही ब्राइट फ्यूचर में कन्वर्ट होगा, एक ऐसा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप जो लोगों के लिए एग्जाम्पल सेट करेगा, पर ऐसा हुआ नहीं। यहाँ पर मल्टीपल चीज़ें निकल कर आ रही हैं। आपके पर्सन की नेगेटिविटी, आपकी नेगेटिविटी, आपके परिवारों का आपसी अंडरस्टैंडिंग ना बन पाना, या ये भी हो सकता है कि आपका पर्सन किसी दूर दराज के सिटी में, किसी फॉरेन लैंड में या किसी डिस्टेंट लैंड में आपसे ज्योग्राफिकली दूर है, और शायद ट्रैवलिंग करके आना आपकी तरफ, आपसे मिलना, वो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग और ऐसा प्रोसेस है जो आपको लगता है कि इसी की वजह से हमारी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आई हैं। लेकिन ये जो भी इंसान है ये आपको स्टॉक बहुत करते हैं, देखते हैं, आप पर नज़र रखते हैं, और ये भी हो सकता है इनके फ्रेंड्स भी, इन्होंने बोला हो अपने फ्रेंड्स को भी, आपका कोई आईडी दिया हो कि आप भी इनकी लाइफ में पीक इन करो, देखो कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या कुछ हो रहा है, क्या इस इंसान की कहीं शादी हो गई है, या फिर ये इंसान मुझे छोड़कर किसी और को करंटली डेट कर रहा है। तो ऐसी सारी इनसिक्योरिटी, डर इंसान के दिल में क्यों आते हैं? तभी आते हैं जब कोई किसी से अटैच होता है, और अटैचमेंट के बाद इंसान को प्यार होना भी शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर अटैचमेंट मुझे स्ट्रॉन्ग लेवल की दिखाई दे रही है, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कि शायद कार्ड्स भी कम पड़ जाए रीड करते करते। तो यहाँ पर बहुत सारे सिनेरियोज़ निकले हैं, बहुत सारे। खुद इन्होंने जो भी कुछ किया पास्ट में, आज ये इंसान अपनी सभी गलतियों के कारण अपनी सच्ची फीलिंग को समझ पा रहे हैं। एक टाइम पर ये इस कनेक्शन के बारे में इतना सीरियसली नहीं सोचते थे, तब शायद इनका लाइफ में अदर एरियाज़ की तरफ रुझान बहुत ज़्यादा था,
या ये कभी फ्रेंड्स में इंटरेस्ट बहुत लेते थे, कभी अपने करियर को इम्पोर्टेंस देते थे, कभी टाइम ही नहीं निकाल पाते थे इस रिलेशन के लिए, और आप हमेशा वेट करते रह जाते थे कि ये पर्सन मेरे लिए वक्त निकाले, कम से कम मुझसे सही तरह से बात करे। और यहाँ पर रनर एंड चेज़र की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आई है। तो अभी तो इनका हाल आपके बिना बेहाल है, और ये आपको हर तरह की सोशल साइट पर देख रहे हैं, अकेला यहाँ नहीं। ये इंसान आपके किसी म्यूचुअल फ्रेंड से भी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, चाहे कोई आपके घर के पास रहता हो, इनका कोई फ्रेंड या कोई ऐसा इंसान जिनके द्वारा आप दोनों की मुलाकात हुई थी, उस इंसान से भी ये आपके लगातार ज़िंदगी में होने वाली घटनाओं के बारे में जानना पसंद करते हैं। कुछ लोगों का ये कोई दूर का रिलेटिव है जो आपके पर्सन को आपके बारे में बताते हैं। तो ये इंसान जैसे भी हैं, एक वक्त पर चाहे इन्होंने आपको धोखा दिया, चीट किया, आपको खुद से ही दूर किया, और आपको इनके बारे में बाद में कुछ सीक्रेट्स भी पता चले होंगे, आई एम श्योर, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कार्ड भी निकला है जो ये बता रहा है कि काफ़ी कुछ इन्होंने छुपा कर आपसे रखा था, वो चीज़ें बाद में आई हैं। लेकिन अब ये इंसान आपसे कांटेक्ट दोबारा बनाना चाहता है और वापस आपको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, ऐसी इनकी एनर्जीज़ दिखाई दे रही है। बेकाबू हो रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि ना आगे कदम बढ़ाऊँ, मूव ऑन करता हूँ या करती हूँ, लेकिन जब भी ये कोशिश करते हैं वो सिर्फ अधूरी रह जाती है। इनकी जो सुई है घूम फिर के आपके नाम पर ही आकर रुकती हुई मुझे दिखाई दे रही है। तो अपने सोशल मीडिया पर आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना है। कोई भी फेक आईडी से अगर आपको रिक्वेस्ट आती है या कोई आपको बोलता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो मेल है वो फीमेल आईडीज़ बनाकर फीमेल के साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं। तो बहुत कुछ स्कैम और फ्रॉड होते हैं। अगर आप ऐसे इंसान को अपनी लाइफ में नहीं चाहते, वो आपकी इच्छा है, क्योंकि कई बारी किसी और का गलत नाम यूज़ कर कर आपसे सच्चाई उगलवा लेना और बाद में आपको ब्लेम करना कि आपने ऐसा किया है, वैसा किया है, राइट। तो ये आपको सतर्कता के साथ इनके साथ कनेक्शन या अपना कांटेक्ट अगर आगे बढ़ाना है तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो फ़िलहाल आज के लिए इतना ही दिख रहा है गाइज़। अभी कुछ इनिशियल्स बता देती हूँ, फिर बताऊँगी ज़ोडिएक साइन। तो सबसे पहले यहाँ पर जो इनिशियल निकला है वो है ANTIMFLCUGBSVRNQDHELOPR। तो ये सारे इनिशियल्स आपके पर्सन के नाम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट या उनका सरनेम हो सकता है। और राशियाँ यहाँ पर जो स्ट्रांगली निकल कर आई हैं, साइन एंड एलिमेंट बताती हूँ। ये राशियाँ सन, मून, राइजिंग, वीनस में कहीं भी हो सकती हैं, यानी कि सूर्य, चंद्र, लगन या नाम राशि में कहीं भी। पहली राशि यहाँ मिथुन है, जेमिनी। दूसरी यहाँ पर धनु राशि है। तीसरी यहाँ पर जो दिखाई दे रही है वो टॉरस है, वृषभ राशि। धनु राशि मतलब सैजिटेरियस। उसके बाद यहाँ पे कर्क राशि भी निकली है जो कि कैंसर साइन है। फिर एरीज है, मेष राशि। उसके बाद स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। एक्वेरियस, कुंभ राशि। पाइसीज, मीन राशि। और जो लास्ट यहाँ पर स्ट्रांगली निकल कर आई है वो है लिब्रा राशि, यानी कि तुला राशि। तो ये सारी राशियाँ आपके पर्सन की बर्थ चार्ट में आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट रह सकती हैं। फ़िलहाल गाइज़ आज के लिए इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। और इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए टॉक थ्रू टैरो ऑफिशियल अकाउंट है, वहाँ जाइए, फॉलो कीजिए। और किसी भी तरह का आपका सजेशन हो ज़रूर इस वीडियो के कमेंट में डालें। अगर आपको अगला वीडियो कोई भी देखना है, आप सभी के कमेंट्स पढ़े जाते हैं। मैं और मेरी टीम हमेशा कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के कमेंट्स को पढ़ा जाए, और उसमें से जो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किए गए टॉपिक है उन्हीं पर हमारा वीडियो होता है।
तो फ़िलहाल आज अभी आपसे लूँगी इजाज़त। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। सभी अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।